राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन ना मुझे बड़ा ही पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और ये लेस वाला डिज़ाइन, जिसमें ऐसा लगता है जैसे ये कॉलर वाला है नेक डिज़ाइन, लेकिन ये विदाउट कॉलर है, मतलब सिर्फ पट्टी वाला कॉलर टाइप लगा हुआ है इसमें। और ये बनाना इतना इजी है ना, बहुत ज़्यादा ही, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। और देखने में थोड़ा सा टफ़ लगता है, लेकिन सिलने में बहुत अच्छा है। और सेम ऐसा डिज़ाइन मैंने इसकी स्लीव्स पे भी लगाया है, ताकि इसका कंट्रास्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है, ये करीब 12 इंच का है और लंबाई में 12 इंच है इसकी, और चौड़ाई में मैं आप सबको दिखा दूं तो ये वी शेप वाला गला बनेगा ना, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 12 इंचेस इसकी लंबाई है और 6.5 इंच मुझे इसका गला रखना है, जितना कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद जितना पार्ट्स इसका बचेगा उस हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे मुझे चौड़ाई में रखना है ये 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं करीब रख रही हूँ 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आधा इंच मुझे चाहिए करीब एक्स्ट्रा के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच करीब, और 1 इंच हमारी चौड़ाई ठीक रहेगी बिल्कुल। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से इसकी एक शेप देनी है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और एक्स्ट्रा वाली अभी नहीं की है, जितना मुझे गला चाहिए सिर्फ उतनी की है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँगी, ताकि जो मुझे दबाना है ना जिस पे कपड़ा, वो एक्स्ट्रा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, इसको कट कर लेते हैं इसी शेप में। इसी तरीके से इसको अंदर से भी कट कर लेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से कट करने के बाद हमारी जो शेप है ना वो निकल के आएगी कुछ। और अब इसको कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हमारा, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले इसको मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया अच्छे से, और प्रेस की हेल्प से इसको चिपका लिया था। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो भी साइड वाला कपड़ा है हमारा, उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसके साथ एक सिलाई लगा देंगे, और जस्ट उसके बाद हम इसको एज़ इट इज़ पेस्ट करेंगे, जैसे हम गले वगैरह पेस्ट करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया है इसमें अटैच। अब इसके बाद जो फ्रंट पार्ट है ना हमारा, उसको लेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने एक कट गले पे लगाया था, वैसा ही एक कट मैंने सूट के फ्रंट पार्ट पे भी लगाया है। अब सबसे पहले हम इसको करना क्या है, फ्रंट पार्ट पे रख के और इसको एक सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे बीचों बीच। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको पिन से पेस्ट कर सकते हैं, ताकि पिन से इधर उधर ना भगे। और मैंने एक सिलाई बीचों बीच लगा दी है, जैसा कि मैं हमेशा ऐसे ही गले सारे ऐसे ही बनाती हूँ, जो भी गले बनाती हूँ। उसके बाद सारी सिलाइयाँ चारों तरफ की मैंने इसमें लगा देनी है। चारों तरफ की सिलाई लगाने के बाद इसका अंदर का जो पार्ट है ना, उसको कट कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको किनारे किनारे एक सिलाई लगानी है, और किनारे किनारे वाली सिलाई ना हमेशा बिल्कुल ठीक परफेक्ट सिलाई लगती है, जो कि मतलब गला आपका इधर उधर ना भगे, या जो भी शेप है आपकी वो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आए। उसके बाद आपको इसको निकाल के कपड़ा कट कर लेना है। जो भी अंदर का एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, और दोनों कॉर्नर्स में कट लगा देंगे। और फिर उसके बाद इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। अंदर फोल्ड करने के बाद आप इस पर एक रफ़ सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर फिर तुरपाई होगी, तो एक रफ़ सिलाई इस पर लगा देनी है। रफ़ सिलाई इस तरीके से लगाएंगे ताकि जो बाद में अच्छे से उधड़ सके, और चाहे तो आप इस पर कच्चा भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर रफ़ सिलाई लगा रही हूँ ताकि बाद में ईज़िली तुरपाई हो सके। तो चलिए, ये लग गई है। अब जो है ना, इसका जो मेन पार्ट है ना वो आ गया है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो फ्रंट हमारा बैक पार्ट है ना, उसको फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। उसके जो शोल्डर हैं उनको दोनों को अटैच करेंगे ऐसे। तो दोनों शोल्डर्स को अटैच करने के बाद इस तरीके से इसको पक्का कर देंगे, दो सिलाई लगा के। शोल्डर अटैच करेंगे, लेकिन जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसमें हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे, ना तो उसमें कोई गले की शेप कट करेंगे। बिल्कुल रहने देंगे जैसा है, और उसी के साथ उसको जोड़ेंगे इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, कॉलर वाली शेप देता है, तो कॉलर तरीके से इसी तरीके से लगाया जाता है ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही पक्का कर दिया है। अब जो हमारा नेक है ना, उसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसको भी इस तरीके से पकड़ेंगे। और देखिए, यहाँ से इसको नापना है इस तरीके से।
और पूरा नीचे तक नापना है जहाँ तक हमारा नेक आ रखा है। तो मैंने सारा नाप लिया है, तो यहाँ पे 14 आया है, तो 14 का डबल 28 होगा, क्योंकि मैंने एक तरफ से मापा है ये, तो मैं दूसरी तरफ से इसको 28 ले लूँगी। तो यहाँ पे 28 इंच की एक पट्टी ली है मैंने पिंक कलर की। तो मुझे इसमें कंट्रास्ट मैच कराना है, तो मतलब जो इसके साथ की जो मेरी ट्राउज़र पैंट है वो पिंक कलर की है ना, तो इसीलिए मुझे इसमें एक 28 इंच की पट्टी ले ली है मैंने। उसी के ऊपर मैं ये पिंक कलर की मैचिंग लेस लगा रही हूँ। तो ये मैचिंग लेस मेरे पास रखी हुई थी, आप चाहें तो कोई भी कंट्रास्ट ले सकते हैं। आपका कोई बॉटम ठीक ठाक हो, उसका कोई सूट ख़राब हो गया हो, तो उसके ऊपर आप ये सूट बना सकते हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा अवेलेबल हो तो कंट्रास्ट मैच करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर की लेस ली है। मेरे पास इसके साथ अलावा मतलब वाइट वगैरह तो कोई लेस थी नहीं, इस वक्त मेरे पास यही लेस थी। तो मैंने पूरी 28 इंच की पट्टी के ऊपर ये लेस लगा दी है इस तरीके से। तो देखिए ये लेस लग के तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम जो हमारा नेक डिज़ाइन है उसको लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरीके से पकड़ना है और लेस के बिल्कुल किनारे किनारे हमें एक सिलाई लगानी है जो हमारा नेक डिज़ाइन है ना उसके ऊपर। अब यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इसको और सीधी सीधी एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से पकड़ने के बाद। और ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे आपको पकड़नी है, जितनी जहाँ तक लेस लगाई हुई है वहाँ तक। और ये कपड़ा मैं इसलिए छोड़ रही हूँ पट्टी वाला, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन रखना है। और मैं जूम करके आप सबको दिखा दूँ तो ये देखो बहुत बिल्कुल किनारे किनारे लग रही है सिलाई, और इसी तरीके से आपको लगानी है बिल्कुल खींचते हुए। तो खींचते हुए लगाएंगे तो लेस का जो सिकुड़न है ना वो भी निकल जाएगी और बहुत अच्छे से लेस पे जो डिज़ाइन है ना वो बनेगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से ये पकड़ना है, और जो हमारा ये फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट जुड़ा हुआ है उसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और घुमाते हुए लेस को ले जाएंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो मेन पार्ट है ना, सबसे मेन यही है, क्योंकि यहाँ पे लेस इस तरीके से लगानी है आपको। जो हमारा बैक पार्ट है उसको आधा इंच अंदर फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से लग के आ जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था ये। इवन मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा था, लेकिन बनाया ना मैंने उसके बाद बहुत ईज़ी से बन गया था। और यहाँ देखिए, ये देखो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ लेस ले जानी है, और नीचे की तरफ जो पट्टी है ना उसको दोनों पट्टी को एक के ऊपर एक रख के एक डिज़ाइन सा बना देना है आपको इस तरीके से। अब यहाँ ये सिलाई पूरी हो गई है, तो यहाँ पे पक्का करना है आपको, तो आपको इस तरीके से करना है। नीचे की तरफ आपको डबल सिलाई लगा देनी है। तो एक पट्टी के ऊपर आप दूसरी पट्टी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन बन जाएगा। और जहाँ पे हमारी लेस ख़त्म होगी वो वहाँ पे आपको पक्का कर देना है। यहाँ पे आके इस तरीके से रखना है लेस को। एक बार और सिलाई घुमा दीजिए ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। तो ये देखिए ये काम हुआ ख़त्म। अब उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है ना हमें उसमें कपड़ा लगाना है। तो वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा नेक है वो थोड़ा बड़ा है, तो जितना भी आपको नेक रखना है तो उतना नेक पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं रख रही हूँ करीब 6.5 इंच। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा रेडी हो गया है। तो अब मैं अंदर वाला पार्ट के लिए यहाँ पे 5 इंच करीब 6 इंच की पट्टी रखूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गैप नहीं रखना था और इसलिए मैंने इसकी लेंथ कम की थी। तो आपको चाहे तो आप ज़्यादा लेंथ रखेंगे तो आपको ज़्यादा पार्ट लगाना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मुझे जो है ना ज़्यादा नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे एक पेस्टिंग चिपका ली है मैंने और पिंक कलर का ही कपड़ा लिया है सेम। अब यहाँ पे इसको अंदर इस तरीके से मैं रखूँगी, यहाँ पे रखना है आपको, और 6 इंच तक 6.5 इंच तक आपको मार्क करना है। तो 6.5 इंच मुझे रखना है, लंबाई मुझे 6.5 इंच की रखनी है इस तरीके से। और ये देखिए बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। यहाँ से ऊपर से आप मेज़र करेंगे इसको, तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी ही पट्टी लगेगी इस तरीके से। और ये देखिए 6.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है और इधर से भी 6.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, और दोनों को एक साथ रख लूँगी। हल्का सा इसको नीचे करूँगी, इस तरीके से इसको रखेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर आप लगा देंगे। ऊपर वाली सिलाई आपको कहाँ लगानी है, सेम वहीं जहाँ पे आपने लेस की सिलाई लगाई है बिल्कुल सेम वहीं पे आपको एक सिलाई लगा देनी है और घुमा के वापस ले आनी है। हल्का सा पक्का कर देना है इसको, और उसके बाद ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाएगा। तो जी यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़िए।
उसी सिलाई के ऊपर एक डबल सिलाई आपको लगा देनी है, जो भी आपने लेस की सिलाई लगाई थी, और आपका डिज़ाइन जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक डिज़ाइन मेरा रेडी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये बनने के बाद। और इसका सेम कंट्रास्ट मैंने स्लीव्स पर भी दिया है, और स्लीव्स भी बिल्कुल मैचिंग बनाई है सेम तरीके से। पिंक कलर का कपड़ा लगा के, लेस लगा के, बिल्कुल सेम कंट्रास्ट मैंने इसको भी दिया है। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।